आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज सही कर दो बेटा। चलो बेटा, अब जरा आज की क्लास चालू कर दिया बेटा। आगे आज की क्लास अब जरा चालू करते हैं, फील करना बेटा। सोचो, ये आपके पास एल्डिहाइड था, आवाज अभी ठीक हो गई? हाँ, थोड़ा महीन करो यार, तनिक आतिफ असलम बाहर आए। आवाज ठीक है? हाँ अभी ठीक लग रहा है। लेकिन चलो पहले एक बात बताओ, एक ये आपके पास मान लीजिए, पहले फील करिएगा, एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CHO ले लिया और एक बच्चों हम लोगों ने कोई कीटोन ले लिया और मैंने कहा दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का हो रहा है। अब देखना, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो सिंपल ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया और जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का एसिड प्राप्त हुआ। बोलो, लेकिन जब इस कीटोन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो बीच से बॉन्ड कटा होगा, जिसके कारण जो एसिड प्राप्त हुआ वो कुछ कम कार्बन का एसिड प्राप्त होगा, है या ना? ये CO2 बदल जाएगा। हम कहना ही चाहते हैं बेटा, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन का एसिड मिलता है तो यहां से रिजल्ट निकलता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट बी एल्डिहाइड। लेकिन अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से कम कार्बन का एसिड मिलता है तो समझ जाओ वो कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन होगा। ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है ऑक्सीडेशन का। तो अगर सेम कार्बन का एसिड है तो आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड होगा और लेस कार्बन का अगर एसिड है तो आपका कार्बोनिल कीटोन होगा। क्या तुम इसको फील कर पा रहे हो? पक्का। इसी कॉन्सेप्ट पर आपकी कॉपी में अगले 2 सवाल लिखे हुए हैं। तैयार है सब लोग? आइए। अरे यार बेटा उठा देना सीट। बेटा पहला सवाल मैं करना चाहूंगा, आप हमसे सीखिए, आप मत करिए कुछ भी, ठीक है? आप हमें देखिए पहले, ठीक है? पहला सवाल बेटा आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है कि भाई एक अल्कोहल है, हमने अल्कोहल पे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको डाला तो हमें 3 कार्बन का एक कंपाउंड प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने अगेन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग टॉलेंस रिएजेंट डाला तो मुझे 3 कार्बन का ही एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। सवाल है अल्कोहल क्या होगा? पहले फील करो, देखो अल्कोहल है, प्राइमरी होगा तो ये एल्डिहाइड होगा, हाँ या ना? फील करना। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो बच्चों ये एल्डिहाइड होगा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो बच्चों ये कीटोन होगा। टर्सरी अल्कोहल हो नहीं सकता क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब देखना, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट में सेम कार्बन मिल रहे हैं, मतलब सेम कार्बन का एसिड प्राप्त हो रहा है, तो गारंटी है बच्चों ये एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। आप साइंस पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है? तो कितने आराम से हम लोगों ने आंसर निकाला कि सेम कार्बन का एसिड प्राप्त हो रहा है तो गारंटी है ये एल्डिहाइड होगा, और अगर ये एल्डिहाइड है तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। आंसर बताना अब बच्चों का खेल है। 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल 1। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? अगर ये एल्डिहाइड है तो ये 3 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्रोपेन 1 ऑल। ये लीजिए बच्चों आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए कॉपी पर। ओके, अच्छा चलिए, तो पहला क्वेश्चन कितने प्यार से सॉल्व किया
अब भी जो थ्योरी समझाई थी ये उसी पर आधारित सवाल था। सेम कार्बन का एसिड तो एल्डिहाइड होगा और लेस कार्बन का एसिड तो कीटोन होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है यार, सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, पोजीशन आइसोमर ऑफ एबव एल्कोहल, इन्होंने बोला, और इस पर डाला पीसीसी तो ए मिला, और इस पर डाला हॉट क्यूब तो बी प्लस सी मिला। क्या मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे? अबे पोजीशन आइसोमर कैसे बनाते हैं? OH अभी फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पे लगा दो तो ये बन गया प्रोपेन 2O। यार कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा अंदर की बात कि गुरुजी आपने पोजीशन आइसोमर 2 वाला ही क्यों बनाया? आप पोजीशन आइसोमर 3 वाला भी बना सकते थे। आ रहा होगा मन में नीचे से। पहले इसको यहां पे लगाओगे तो वापस से प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा ना। इसके 2 ही पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, राइट। जब ऑक्सीडेशन किया, चूंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, H2 निकल जाएगा, आपका A क्या बन गया बच्चों? कीटोन। क्या मेरी क्लास मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर देगी? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जोड़ के कराते हैं या H2 निकाल के? H2 निकाल के। और एल्डिहाइड का कराते हैं ऑक्सीजन जोड़। वेरी गुड। अब बच्चों इन्होंने एसीटोन पर हॉट क्यूब डाला है और ये चाह रहे हैं कि आप इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो कौन सा रूल लगा दो? पॉपअप्स रूल। सिमेट्रिकल कीटोन है, आप किसी भी बॉन्ड को काट दो तो पॉपअप्स रूल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। एक मिलेगा 2 कार्बन का एसिड, मान लीजिए वो B है, और एक मिलेगा 1 कार्बन का एसिड, मान लीजिए वो C। मेरे बच्चे जानते हैं फॉर्मिक एसिड कभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं बन सकता, ये तुरंत ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू CO2 प्लस वाटर। तो अगर ये B मान लो तो ये C हो जाएगा, और ये C मान लो तो ये B हो जाएगा। ओके, कोई शक है? क्या बोले? हाँ मेरे भाई, जब वो A के आगे B और C लिख रहा है तो ये तभी पॉसिबल है बच्चे जब इसका ऑक्सीडेशन कराया होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि तुमने हीट भी किया होगा और तुम लदे भी होगे उसके ऊपर। जब तक दबाव नहीं डालोगे कुछ नहीं करेगा। प्रेशर बहुत जरूरी है, ठीक है? टेम्परेचर और प्रेशर। ज्यादा गहराई में मत जाइए बेटा। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन मैंने कराए और ये दोनों क्वेश्चन उसी पॉइंट पर आधारित है। सेम कार्बन का एसिड देन एल्डिहाइड और फीवर कार्बन का एसिड देन कीटोन। ओके, अच्छा अब चलते हैं, एक तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरे क्वेश्चन के जैसे एनसीईआरटी में 3 सवाल दिए, तीसरे क्वेश्चन के जैसे, वो भी हम कराएंगे। पहले तीसरा सवाल करते हैं। मैं करूं या तुम सोचोगे? सोचोगे? चलो रफ कॉपी पे तीसरा सवाल सोचिए। ठीक, रफ कॉपी पे करिएगा। ये हटा दें बच्चों। चलिए रफ कॉपी पे तीसरा सवाल आप सोचेंगे। हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं। चलिए करिए।
रफ कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 3 जरा सोचिए। बिल्कुल आराम से, धीमे धीमे, कोई जल्दीबाजी मत दिखाओ, आराम से करो। मेरा सबको करने दो, जल्दीबाजी मत दिखाओ। ये एक नमूना है, एनसीईआरटी में ऐसे आपको 3 सवाल और दिए हैं। चलिए छोड़िए, अब देखिए मैं कर रहा हूं और मेरी सोच को एक्सेप्ट करो। ऐसे ही सोचना पड़ता है इस प्रकार के सवालों को, तो केयरफुली सुनिए। C5H10O ये एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में काफी सारी जानकारियां दी गई और आपसे इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का सवाल पूछा गया है। अब देखो CnH2nO, तुमने एल्कीन में एक ऑक्सीजन जोड़ा है, इट मस्ट बी कार्बोनिल कंपाउंड। आइए रिवीजन हो जाए। एल्केन में एक O जोड़ दो, एल्कोहल या ईथर। एल्कीन में एक O जोड़ दो, एल्डिहाइड या कीटोन। फर्दर एक O जोड़ दो, एसिड या ईस्टर। याद है तुमने एल्कीन में एक O जोड़ा है, ये या तो एल्डिहाइड होगा या फिर बच्चों क्या होगा, कीटोन। बात खत्म नहीं हुई है। याद करिए आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल आइसोमर अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी होते हैं। भूल गए होंगे आप लोग। ना 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 ना, याददाश्त कमजोर है। देखो ये कीटोन है, फिर देख लो एक बार यार। एल्डिहाइड तो फंक्शनल आइसोमर होगा ही होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी होगा। फील करो ना, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो पाई बॉन्ड काउंटर बैलेंस हो गया, और अल्कोहल का मतलब एक O आ गया तो ऑक्सीजन भी काउंटर बैलेंस हो गया। तो अगर मैं 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना दूं, आप देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे। OH को यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। तो बच्चों अगर ये एल्डिहाइड कीटोन है तो ये बेटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकता है, और अगर अल्कोहल हो सकता है तो अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है, क्योंकि जिसका अल्कोहल बना सकते हैं उसका ईथर तो कोई भी बना सकता है। ये लो, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। वो अलग बात है बच्चों कि कीटोन के मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड माने जाते हैं, लेकिन ये भी इनके फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो, हमने अपने दिमाग से ये सोचा कि ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है। ये एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, कुछ भी हो सकता है। बनाने को तो और बना सकते हैं, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, वो ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो उसको।
अब देखिए ये क्या है, देखना पहली इंफॉर्मेशन, ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करता। सोडियम हर उन कंपाउंडों से रिएक्शन करता है जिनके पास कंस होता है। बोलो क्या बच्चों, कंस होता है सिर्फ अल्कोहल के पास। अगर ये अल्कोहल होता तो सोडियम से रिएक्शन करता। अगर ये सोडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब ये अल्कोहल नहीं। तो यहां से रिजल्ट निकला नॉट एन अल्कोहल। लो भाई, एक कट्टम लग गया। ऐसे ही बच्चों एक एक कट्टम लगाते जाते हैं और अंत में एक ही आपके पास बचेगा। फीलिंग आई कुछ? तो जितनी बच्चों इंफॉर्मेशन दी होती है ना, हर इंफॉर्मेशन का यूज होता है। सोडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा, यहां से निष्कर्ष निकला ये अल्कोहल नहीं हो सकता, एक कट्टम लग गया। आगे बढ़े। फिनाइल हाइड्रोजीन से ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन हो रहा है। इट मस्ट बी ए कार्बोनिल कंपाउंड। ये हटा दे, ये तो हटा दे, ये हटा दे। तो दूसरे वाले से निष्कर्ष निकला इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों दूसरा कट्टम लग गया, ये अनसैचुरेटेड ईथर नहीं हो सकता। आगे बढ़े। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है। आपको मालूम है हेलोफॉर्म रिएक्शन वो नहीं देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप ना हो। यहां से निष्कर्ष ये निकला इट नॉट हैव CH3CO ग्रुप, क्योंकि अगर इसके पास CH3CO ग्रुप होता तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जरूर देता। अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है मतलब इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं होगा। मजा आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देंगे आपको, परेशान मत होना। ये टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये एल्डिहाइड होता तो टॉलिंस से रिएक्शन करता और सिल्वर प्रेसिपिटेट देता। अगर ये टॉलिंस से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी ए कीटोन। यहां से रिजल्ट निकला इट मस्ट बी ए कीटोन। तीसरा कट्टम लग गया कि ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। द आंसर इज, तुम्हें 5 कार्बन का कीटोन बनाना है लेकिन ध्यान रखना CH3CO ग्रुप नहीं होना चाहिए। द आंसर इज CH3 CH2 CO CH2CS पेंटेन 3O। बच्चों एक भी CH3 को तुमने उस तरफ अगर भेजा तो CH3CO ग्रुप पैदा हो जाएगा और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने लगेगा। इसलिए द राइट आंसर इज पेंटेन 3O। राइट, लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी रिएक्शनें बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिन्हें हर रिएजेंट का काम मालूम होता है और फाइनली बच्चों जो पोरवाल सर से पढ़े होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा बेटा जैसे हमने लिखा हुआ है। अब सेकेंड लास्ट रिएक्शन पे पहुंच रहे हैं। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन।
बेटा सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? किसी बच्चे को दोबारा तो नहीं पूछना, बेहिचक होकर पूछो। किसी सवाल में कोई डाउट? टॉलिंस रिएजेंट से बच्चा ये रिएक्शन नहीं कर रहा। अभी अभी मैंने रिवाइज भी कराया। टॉलिंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है जो एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से नहीं करता। तो अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इससे यही रिजल्ट निकलता है कि ये कीटोन नहीं होगा, सॉरी ये कीटोन होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर रहा है। इट मस्ट बी कीटोन। पता नहीं क्या बोल रहा है। टॉलिन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये एल्डिहाइड होता तो टॉलिन से रिएक्शन करता। चूंकि ये टॉलिन से रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता। इट मस्ट बी ए कीटोन। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, बोलो कोई डाउट है? नहीं? बताइए, सोडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? इसके पास कंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मतलब ये अल्कोहल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन दे रहा है, मतलब इट मस्ट बी ए कार्बोनिल कंपाउंड। तो ईथर पे कट्टम लगा दिया। टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर एल्डिहाइड होता तो टॉलिन से रिएक्शन करता, अगर नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी ए कीटोन। एल्डिहाइड पे कट्टम लगा दिया। अब कीटोन इसके दो बन सकते हैं। कौन सा कीटोन बनाए? हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए पेंटेन 3O। ओके, आइए अब हटाने दीजिए भाई इसको। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, यहीं पे थोड़ा समय लगेगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बच्चों पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर। देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म याद करें तो जब किसी कार्बन से हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं तो उस कार्बन से लगे हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपको कुछ याद है? ये एसिडिक इसलिए हो जाते हैं जब ये H+ निकलेगा और इस पर माइनस आएगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। शायद आपको ऐसे दिखाई ना पड़ रहा हो। आइए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो NO2 ले लेते हैं। आप देखिए बच्चों, जब आप इसके ऊपर कोई बेस डालोगे और बेस ने इस H+ को घसीट लिया तो इस कार्बन पे माइनस आया, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ था। अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है। हर चीज अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहती है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि जब किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं तो ऐसे कार्बन के हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता जाएगा। जैसे मैंने ये सवाल आपको मैकेनिज्म में करवाया होगा, सब लोग देखेंगे। HA और ये दे दिया HB। मैंने पूछा बताइए इन दोनों हाइड्रोजनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? नहीं दिखाई पड़ रहा? जब HA को हटाएंगे और माइनस लगाएंगे तो एक बार रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। जब HB को हटाएंगे माइनस लगाएंगे तो इधर भी स्टेबलाइज हो सकता है और इधर। ज्यादा स्टेबलाइजेशन HB के केस में मिल रहा है, इसलिए HB इज
लिटिल मोर एसिडिक देन H। ये क्वेश्चन आप हाशिए पे लिखेंगे, हाशिए पे लिखिए। ओके, तो जिस कार्बन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होते हैं उस कार्बन के हाइड्रोजन उतने ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। क्योंकि H+ को हटाने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ये हाशिए पर लिख लीजिए, ठीक है। आइए, अब आपकी कॉपी पे जो हेडिंग पड़ी है मैं उम्मीद करता हूं वो हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। एल्डिहाइड और कीटोन पूरी क्लास जानती है, एल्डिहाइड और कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो आप देखिए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा। तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। हाँ बेटा, आप अगर इसके ऊपर OH- डालोगे, देखिए पूरी क्लास क्या होगा। बेस को क्या चाहिए होता है, एसिड। ये इस H को प्लस के रूप में निकाल लेगा, वाटर अलग हो गया और अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव आप देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था। और ये बनेगा, इसे कहते हैं बच्चों इनोलेट आयन। एंड इनोलेट आयन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इनोलेट आयन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। कभी भी आपको इनोलेट आयन बनाना हो याद नहीं किया जाता। कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा वाला कार्बन है उसका H+ हटाओ, माइनस लगाओ, इनोलेट आयन बन जाएगा। क्लियर? ये H+ आसानी से क्यों हट जा रहा है, क्योंकि माइनस आने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए बेटा जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका अल्फा कार्बन एसिडिक माना जाता है। यही हेडिंग पड़ी है, एसिडिक नेचर। ठीक है, ये आपकी कॉपी पे लिखा होगा, कुछ दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। बस ऐसे दिखा दो, अटैक करते हुए दिखा दो, बस बाकी सब लिखा ही हुआ है। अल्फा लिख देना यहां पर। ओके बेटा, क्लियर? तो आप सभी लोग एक बार बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि H+ हटने के बाद जो माइनस आता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों हो जाता है? क्योंकto कार्बोनिल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ओके, बड़ा क्लियर हो गया। चल आगे बढ़े। पहला पढ़ क्लियर हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। पहला आप लोगों ने देखा एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, बताए, बंद करिए पे। ये बात हेडिंग डालने से पहले ही आप लोग समझ चुके हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन भी अल्फा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा
एल्डोल कंडेंसेशन का जो इंटरमीडिएट है इनोलेट आयन, वो अल्फा हाइड्रोजन हटने के बाद ही बनता है। इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है। आइए देखते हैं क्या है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, पहले कॉपी जरा बंद, नजरें सामने, सब लिखा है, आप परेशान ना हो, समझें। देखिए, सबसे पहले मैं एक बेसिक बात आपको बता दूं, लिखना मत। एक रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं एल्डोल और एक आप पढ़ेंगे कैनिजारो। देखिए, डी माने डाइल्यूट एल्कली और सी माने कंसंट्रेट एल्कली। एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट एल्कली की उपस्थिति में होता है और कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेट एल्कली की उपस्थिति में होता है। कैनिजारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड, वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास N मतलब ना हो अल्फा हाइड्रोजन, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके पास हो अल्फा हाइड्रोजन। पहले बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, बच्चे भूलते हैं। डाइल्यूट एल्कली विदाउट अल्फा हाइड्रो डाइल्यूट एल्कली विद अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल, कंसंट्रेट एल्कली विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो। याद हो गया? अच्छा सुनना, ये सब पुराने जमाने की बातें कि डाइल्यूट लिखा हो तो एल्डोल दिमाग में रखना, कंसंट्रेट लिखा हो तो कैनिजारो दिमाग में रखना। अब नहीं है ऐसा। अब गाड़ी डिसाइड की जाती है अल्फा हाइड्रोजन। आप एल्डोल और कैनिजारो के सवाल देख लीजिएगा, एग्जाम में चुपचाप एरो के ऊपर ऐसे लिख देता है बस। तो मेन चीज हम लोग देखते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आप एल्डोल करा दो, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप कैनिजारो करा दो। भैया, कंसंट्रेट एल्कली डाइल्यूट एल्कली बात तो सही है, लेकिन आजकल सवाल ऐसे लिखकर आता है, तो आप इसको देखेंगे, हाइड्रोजन अल्फा वाला है तो एल्डोल कराइए, नहीं है तो कैनिजारो कराइए। ठीक, इतना बेसिक क्लियर हो गया। चलिए हम जा रहे हैं एल्डोल की तरफ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डाइल्यूट एल्कली और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लोग लिखेगा नहीं? देखो, पहले इसका जरा एक फर्मा बना देते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, फिर एग्जांपल से समझेंगे। सुनना, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये एल्डोल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक, आपने इसके ऊपर कोई डाइल्यूट एल्कली डाला। सुन, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, हम उस पर कोई डाइल्यूट एल्कली डालते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का। बच्चों बोलो किसका? बच्चों बोलो किसका? फर्मा देखिए पहले। ठीक, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, बगल वाला कार्बन अल्फा, बगल वाला कार्बन बीटा, और बीटा पे लगा है OH। जब कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हम उन पर किसी एल्कली को डालते हैं तो सर्वप्रथम प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप सीनियर वाला यही है ना, फंक्शनल ग्रुप तो ये भी है, लेकिन ये जूनियर है, ये सीनियर। तो सीनियर के रेस्पेक्ट में बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड।
इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल। एल्ड शब्द आया है एल्डिहाइड से और ऑल शब्द आया है ओएस से। अगर बच्चों ये एल्डिहाइड हुआ, यहां पर H लगा हुआ, तो यहां पर भी H होगा, तो आप इसे एल्डोल बोल देना। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हुआ, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, तो आप इसे कीटोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोल। इस रिएक्शन का नाम हम लोग एल्डोल के नाम पे पड़ गया है, तो पड़ गया है। कहने को तुम कीटोल कंडेंसेशन भी कह सकते हो, लेकिन कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अच्छा सुनते रहना बच्चों। एक काम हो गया, जब ये एल्डोल या कीटोल बन जाता है और उसके बाद आप सेकंड स्टेप में इसको गर्म कर दें। बोलो क्या कर दें? जब गर्म कर देते हैं बच्चों, तो अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर इलिमिनेट हो जाता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर इलिमिनेट हो जाता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ध्यान से जरा इसको देखिए, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इज इट क्लियर? ये होता है बेसिस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। सर्वप्रथम एल्कली की उपस्थिति में फॉर्मेशन होता है एल्डोल या कीटोल का, विच इज केमिकली बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। फिर सेकेंड स्टेप में हम जब गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर का इलिमिनेशन होता है और हमें प्राप्त होता है फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इज इट क्लियर? सुनना बेटा सुनना, यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन कहलाती है बच्चों एल्डोल एडिशन। क्या कहलाती है? और यहां से लेकर रिमूवल ऑफ वाटर तक ये कहलाता है बच्चों, जो हेडिंग पड़ी हुई है एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल पेन मन रखना, पहले बेस फिर आगे बढ़ेंगे। कंडेंसेशन का मेन मतलब ही होता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो उनके अंदर से कुछ निकलना भी चाहिए। यहां से लेकर यहां तक, मैं लिखना भूल गया, इसके दो मॉलिक्यूल सिर्फ आपस में ऐड होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को बनाते हैं, कुछ निकलता नहीं है बच्चों। इसलिए यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन एल्डोल एडिशन कहलाती है। जब गर्म करके तुमने पानी इलिमिनेट कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक की रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्लियर हुआ? तो अब कोई उधर नहीं देखेगा। ये अब कोई इधर नहीं देखेगा, मैं यहां खड़ा हूं। बताइए एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट एल्कली या कंसंट्रेट, अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो? ठीक। आज जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो उस पर एल्कली डालती हैं तो सर्वप्रथम क्या बनता है? एल्डोल या कीटोल। एल्डोल या कीटोल केमिकली क्या होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, बोल लो थोड़ा, बोलो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो क्या निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है?
बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखिए वैसे तो रूल ये कहता है अगर एरो के ऊपर सिर्फ एल्कली लिखा है तो तुम्हें रिएक्शन को यहां पे रोक देनी चाहिए। रिएक्शन यहां तब जाती है जब एल्कली के साथ साथ हीट का भी साइन लगा है, ये नियम है। अब मान लो सिर्फ एल्कली लिखा हुआ है, मान लो, और किसी भी ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो फिर मजबूरी है कि आपको लास्ट वाला प्रोडक्ट बनाना है। अदरवाइज सच्चाई ये है कि अगर एल्कली लिखा हुआ है एरो के ऊपर तो आपको रिएक्शन यहां पर रोकनी चाहिए। यहां पर रिएक्शन तभी जाती है जब हीट का साइन भी लगा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एल्कली लिखा हुआ है, किसी ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो हम लोग ये बना देते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके, अच्छा, कुछ लिखना तो नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले डाइल्यूट, और ये नीचे मत लिखना, आगे जगह खाली है, आगे लिख देना हो अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट एल्कली, यहां आगे लिख देना। नेक्स्ट, बाकी बच्चों सब कुछ लिखा हुआ है आपकी कॉपी पर। आप क्या क्या लिखेंगे, यहां पर अल्फा बीटा लिखिए, पानी निकालते हुए दिखाइए, कर दिया। एल्डोल के ऑब्लिक करके कीटोन लिखिए, लिख दिया। और ये दो चीजें, और ये दो एरो लिख दीजिए, यहां से यहां तक एल्डोल एडिशन, यहां से यहां तक एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए अब मैं ये जो हमने एक फर्मा तैयार किया है एल्डोल कंडेंसेशन का, अब मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। देखिए, हटाइए भाई इसको, कोई काम नहीं है इसका, पेन फिर से बंद कर दीजिए। मैंने एग्जाम्पल ले लिया एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले आप बताइए क्या ये एल्डोल देने के लिए एलिजिबल है? कार्बोनिल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, एलिजिबल है। मैंने इसके ऊपर डाइल्यूट एल्कली डाला। ठीक, अब देखिए, आपको मालूम है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। पहले याद करवा दिया, अब कैसे बनेगा वो देखो। इसके दो मॉलिक्यूल, एक ये है और एक और ले लो। देखिए होता क्या बेटा, इन दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। आपने अभी भी देखा था ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पर होगा पॉजिटिव और इस कार्बन पर होगा। बेटा कुछ मत करो, चुपचाप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दो, बस कुछ ना करो। ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, इसको कार्बोनिल मानो ही ना, इसको मान लो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, ये बॉन्ड कटेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, माइनस जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास, दोनों को जोड़ दीजिए। ये देखिए बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। बोलना मत, बिल्कुल सिर्फ देखना। बेटा ये एल्डोल है या कीटोन? एल्डोल, क्योंकि आपने एल्डिहाइड लिया है तो
तो यहां पर भी एल्डिहाइड आया है, ये बच्चों एल्डोल है। अगर आपके एरो के ऊपर एल्कली लिखा है तो मामला यहीं रोक देंगे, और अगर मैं इसको फर्दर गर्म कर दूं तो अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर रिमूव होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। है कोई महावीर जो इसका नाम बता सके? क्रोटोनिक एसिड का एल्डिहाइड क्रोटोनेल्डिहाइड। कुछ याद है? आपकी कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पर यह लिखवाया था, याद है? क्रोटोनिक एसिड का एल्डिहाइड क्रोटोनेल्डिहाइड। प्लीज लिखिए कि नहीं? अब सुनिए कुछ और बातें। पहले स्टेप में एल्डोल बनाने के लिए कुछ सोचना ही नहीं होता है, चुपचाप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दीजिए। अब देखिए बच्चों, जो मॉलिक्यूल अपने कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का यूज करता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? और जिसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं रिएजेंट। जिसका फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा सबस्ट्रेट, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है वो कहलाता है रिएजेंट। सुनो 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 सुनो, फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सरलता के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन में तुम सबस्ट्रेट को लेफ्ट में रखा करो और रिएजेंट को राइट में रखा करो। दिख रहा है कि नहीं बेटा? कोमल, लेफ्ट क्या है? इधर है ना? हाँ, लेफ्ट में सबस्ट्रेट रखा करो और राइट में रिएजेंट रखा करो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर उल्टा रख देंगे तो रिएक्शन नहीं तो भी होंगी, प्रोडक्ट तो भी बनेगा। हमने पहले ही बोला अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबस्ट्रेट को लेफ्ट में, रिएजेंट को राइट। क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट, अभी अभी 15 मिनट पहले आपने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन का इंटरमीडिएट होता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बनाना तो चुटकी खेलने के बराबर है। अल्फा H प्लस को हटा दो, माइनस लगा दो। तो भैया कोई तुमसे पूछे एसिटाल्डिहाइड ने जब एल्डोल कंडेंसेशन दिया तो बताइए इसका इनोलेट आयन क्या होगा? कुछ नहीं, रिएजेंट के H प्लस को हटाओ और माइनस को लगाओ। दिस इज द इनोलेट आयन फॉर दिस एल्डोल कंडेंसेशन। आप ये भी कर सकते हो कि इसको रेजोनेंस के द्वारा यहां पर पहुंचा दो, वो भी सही है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? इस H प्लस को हटाइए, माइनस को लगाइए। कोई प्रॉब्लम? कॉपी पर देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। चलिए ब्लू पेन पकड़ लीजिए, जो करना है करिए। अच्छा, क्रोटोनेल्डिहाइड लिखा हुआ है, तभी बोले ये लोग, भरोसा नहीं हो रहा था मुझे। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसे इनोलेट आयन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? जो करना है करिए। ये लेफ्ट राइट कोई रूल है क्या? ये हमने अपने आप को सरलता, मतलब आराम से काम हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, सबस्ट्रेट को पहले लिखा करो, रिएजेंट को बाद में लिखा करो। ठीक है बेटा? अच्छा, क्या तुम लोगों ने इसका इनोलेट बनाकर दिखाया? दिखा दो बनाकर, ये मत सोचो कि तुम्हें आ गया है। ठीक है, दिखाओ बनाकर। रिएजेंट का अल्फा H प्लस हटा दो,
माइनस लगा दो, बन जाएगा इनोलेट आयन। अभी देखो बस, अभी तुम आधा घंटा रुको, एल्डोल बिल्कुल आत्मा तक जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है पीछे वाले बच्चे जो है एसी चालू करवा लेते हैं और ठंडी में सूसू ज्यादा लगती है, नहीं तुरंत अंदर बाहर अंदर बाहर। चेक करवाओ, किडनी ज्यादा काम कर रही बेटा। आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया है तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल फोटोकॉपी रफ कॉपी पे करके दिखाएंगे नीचे वाले क्वेश्चन की। बिल्कुल ऐसे ही रफ कॉपी पे करके दिखाएंगे नीचे वाले क्वेश्चन की। रफ कॉपी पर एक एक शब्द वैसे ही करना जैसे मैंने कराया भी। चलिए करिए। हाँ, हीट कराइएगा। जब मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही कराना है तो हीट भी कराइएगा बाद में। बहुत थक गए, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दो और पहुंच जाओ एल्डोल या कीटोल के पास। फिर अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर को रिमूव कर दो और पहुंच जाओ लास्ट प्रोडक्ट के पास। कर लिया क्या? बताओ भाई, सिखा कर लिया क्या? अरे वाह, तो होशियार हो गई हो। अच्छा बताओ भाई, सदन अल्ताफ हो गया? सब लोग बताओ। अच्छा हाँ बेटा, सुसु बताओ, हो गया? आइए करके देखते हैं, जल्दी से बताना। जिसका मैंने अल्फा हाइड्रोजन दिखाया है तनिक, वो कौन होगा? रिएजेंट, इसीलिए राइट में रखा है। और जिसका कार्बोनिल ग्रुप वो सबस्ट्रेट। रिएजेंट में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ ले, भाई जी दौड़ा के मार देंगे यार। ठीक, माइनस पे जाएगा प्लस और प्लस पे जाएगा माइनस। ये देखिए बच्चों क्या बना है सामने, देखो बेटा, देखो इसके CH3 को नीचे की तरफ लगा दे रहे हैं। ठीक है, जो लेंथी चीज होती है उसको राइट लेफ्ट में रखा करो हमेशा। ये ऑर्गेनिक का नियम बना लो, लेंथी चीज को राइट लेफ्ट में रखा करो। तो छुट्टे मुट्टे चीजें होती हैं उनको नीचे ऊपर लगा दिया करो। ठीक है, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा? बोलो सब लोग बोलो, CH2 CO CH। बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये एल्डोल है या कीटोल? देखिए बच्चों, इसको एल्डोल बोलना मत, वरना आंसर गलत हो जाएगा। हम कीटोल को कीटोल ही बोलते हैं और एल्डोल को एल्डोल ही बोलते हैं। ठीक, अगर बेटा मैं इसको गर्म कर दूं तो अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर निकल जाएगा और ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा।
कितने लोगों ने बना लिया? लंबा खड़ा करिए। ठीक, अभी एक काम और भी तो बाकी रह गया है। क्या? हाँ, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट भी तो बनाकर दिखाइए। तो रिएजेंट के H+ को हटा दो क्योंकि वो एसिडिक होता है ना बेटा, और माइनस लगा दो। तो इसका इनोलेट आयन भी तो बनाकर दिखाओ मेरे भाई। ये इसका बन गया इनोलेट आयन। क्या आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे? ठीक, अब आप इसको फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, फेयर कॉपी में लिखिए, बिल्कुल ऐसे लिखिए, कुछ छोड़ना मत। चलो बेटा, ऐसा तो पीछे तो कोई एसी ठंडा ज्यादा कर रही है क्या? बोलिए मत, आज थोड़ा सा रुक जाइए। एल्डोल पढ़ लीजिए, फिर सब सरल सरल है, इसी को समझ लो। इसके बाद कुछ नहीं है, कैनिजारो में कुछ नहीं, टिसिनको में कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, जो कुछ है इसी में है। आज की क्लास आगे बढ़े। चलो अब आइए एक एल्डोल का एग्जांपल रफ कॉपी के लिए और देते हैं। ठीक है, बनाकर दिखाओ सब लोग, बिल्कुल ऐसे करोगे सब लोग। तैयार है? चलो लिख लिया बेटा? बोल दो। अच्छा एक बार आपको और बता दें बेटा, हम आपको शायद कॉपी में नहीं लिखा है, सुना बेटा? जानते हो जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन हो, बेटा बोलो क्या? बोलो बेटा क्या? तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बच्चों इसे हम लोग मेसिटिल ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसिटिल ऑक्साइड भी कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है तो ध्यान रखना। एसीटोन का जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है उसे मेसिटिल ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने छात्रों को एक और सवाल दे रहे हैं रफ कॉपी के लिए। सबने ये लिख लिया था? चलो रफ कॉपी के लिए एक सवाल है, खोलिए रफ कॉपी और करिए। जबरदस्ती डराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन डरेंगे नहीं हमारे छात्र। करिए, स्टेप वाइज करिएगा। दो मॉलिक्यूल लिखिए, एक को सबस्ट्रेट मान लो, एक को रिएजेंट मान लो। रिएजेंट के अल्फा वाले H का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो। तुम लोग को आता सब है लेकिन बना नहीं पाओगे, देखो साइक्लिक है ना इसलिए। कुछ किया? डर रहा है चित्र को देख के है? रफ कॉपी भी करना।
कर लिया? हमें शिवानी किया? बोलो। मैं बताऊं? आ जाओ। पहले मेरे स्टूडेंट मुझे ये बताएं, क्या ये एल्डोल के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। इसके रेस्पेक्ट में इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी है, ठीक, बिल्कुल एलिजिबल है। सबसे पहले क्या होगा आपको मालूम है, इसके दो मॉलिक्यूल सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे। जिसका आप फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करें उसे आप बोलेंगे सबस्ट्रेट, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व करे उसे आप बोलेंगे रिएक्शन। और इस कार्बन पे आ जाएगा, हाँ या ना, H+ दे दो O को, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। अब तुम लोग को जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। इधर देखो बेटा, सब इधर देखो, ये OH है इस वाले का, बताओ, और इस कार्बन को इससे जोड़ना है। क्या प्रॉब्लम, क्या लो, क्या दिक्कत है बताइए? ये लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? कार्बोनिल ग्रुप बगल वाला अल्फा और उसके बगल वाला बीटा। व्हाट इज दिस? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों एल्डोल या कीटोन? आवाज नहीं आ रही, हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कीटोन। इज इट क्लियर? अच्छा, अब तुमने उसको गर्म भी किया, तो गर्म करने का मतलब है अल्फा बीटा पोजीशन से पानी निकलेगा। अब ध्यान से अगर देखें तो अल्फा की तीनों वैलेंसी तो दिखाई पड़ रही, तो जाहिर सी बात है यार, इसकी चौथी वैलेंसी पर H होगा कि नहीं होगा? आपने सिंपल इसको निकाल दिया और अल्फा बीटा बॉन्ड को डबल कर दिया। ना विश्वास हो तो देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। व्हाट इज दिस? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। डाउट कितने लोगों ने बना लिया? अरे बाकी लोग क्यों नहीं बना पाए? साइकिल को देख के डर गए क्या है? अच्छा, इसका वो तो बना दो, इंटरमीडिएट बनाओ बनाओ बनाओ। रिएजेंट के अल्फा H को हटा दो और माइनस लगा दो, ये इसका क्या बन जाएगा? चलो इसी चैप्टर के सबसे पीछे वाले पेज पर चलो इसको भी लिखो। कौन सा पेज है? 11 वाला। चलो करो, इसको भी लिखो। चलो, इतनी खुशी होती है, आप विश्वास मानिए, ये सवाल जिस साल मैंने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ये उसी साल यही क्वेश्चन उठ के आया था नीट में। यही क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेनोन बना था, एल्कली लिखा था और फाइनल प्रोडक्ट नीट में पूछा गया था। डिक्टो क्वेश्चन उठ के आया। तो पेज नंबर 11 पर इसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वो नहीं, वो अलग, पीछे तब भी बनाओ, वो अलग चीज है। पेज नंबर 11 पे बनाइए पूरा। इसको बनाइए, फिर मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको।
आज्ञा दो। तुम लिखने में बहुत समय लगा ले, तो बस ये बहुत दुख है यार, बहुत धीमे धीमे लिखते हो यार। क्लास का टाइम जस्ट आधा कर देते हो। इधर देखिए, अब बच्चों आओ तुम लोग, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास को एल्डोल कंडेंसेशन विधिवत आ चुका है। दिल पे याद रख के बताओ, कुछ याद किया है? फर्स्ट स्टेप इज बरसों पुराना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड सेकंड स्टेप इज जन्मों पुराना रिमूवल ऑफ वाटर। बन गए प्रोडक्ट। ठीक, अब कुछ नया सीखो ना मेरे से, सीखो जरा। तुमने बोला एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यही तो बोला। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। जब एल्डोल एडिशन होता है तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है और एल्डोल या कीटोन बन जाता है। परंतु जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो बचा हुआ दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होता है, हा या ना? तो मेरे भाई सुन लो, अगर अल्फा हाइड्रोजन एक है तो सिर्फ एल्डोल एडिशन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन दो है तो एडिशन पर भी रोक सकते हो और कंडेंसेशन तक भी ले जा सकते हो। इसलिए अब मेरी पूरी क्लास उस जगह पर पहुंचे जहां पर मैंने ऐसे ऐसे करके लिखा था। तो एल्डोल एडिशन के ब्रैकेट में लिखिए 1 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, लिखा। और एल्डोल कंडेंसेशन के ब्रैकेट में लिखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। और देखिए नई चीज हमारे बच्चों ने सीखी, क्योंकि जब एल्डोल एडिशन होता है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन का काम होता है, लेकिन जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो 2 अल्फा हाइड्रोजनों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? विश्वास ना हो देख लीजिए ध्यान से इसको। देखिए एक HO पर गया और ये बन गया सिर्फ एक, फिर दूसरा H जब रिमूव हुआ वाटर के रूप में तो ये बना। तो एल्डोल एडिशन के लिए एक ही H की जरूरत है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 HO की जरूरत होती है। खत्म करें? अच्छा भाई, अब देखो, अब समय आ गया है ट्रिक का। देखिए, तुमने अभी कार्बोनिल से लास्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ा समय खर्च कर दिया। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, एल्डोल या कीटोन बना, फिर पानी निकाला, लास्ट प्रोडक्ट बना। अगर हमें रिएक्टेंट से डायरेक्ट लास्ट प्रोडक्ट बनाना हो, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो देखिए उसकी ट्रिक क्या है। एग्जाम्पल आपकी कॉपी की अब हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है एसीटोन। पेन बंद, नजरें सामने। जैसे इन्होंने आपको यह दे दिया BaOH के होल ट्वाइस को बच्चों बेराइटा वाटर भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर भी कहते हैं BaOH के होल ट्वाइस। सामने अच्छा एल्कली, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। गरम का साइन लगा है, हमें एल्डोल कंडेंसेशन तक जाना है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को बनाना है। अब देखिए डायरेक्ट तरीका। आप क्या करो बच्चों, सबस्ट्रेट जिसका फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसका फंक्शनल ग्रुप निकाल के रख दो। जैसे ओजोनोलिसिस में चोंच से चोंच लड़ाते हैं, निकाल के लिख दिया। और जो रिएजेंट है जिसके 2 अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं, उसके 2 अल्फा हाइड्रोजनों को
उसी ओ के तरफ दिखाते हुए रख दो। ठीक, और कुछ मत करो, सिंपल वाटर रिमूव कर दो, आप डायरेक्ट पहुंचेंगे लास्ट प्रोडक्ट पर बच्चों। वेरी इजी, पता है नहीं साला ऑर्गेनिक इतनी इजी क्यों है। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने याद किया था, एसीटोन के लास्ट प्रोडक्ट को कहते थे मेसिटिल ऑक्साइड। बोलो क्या कहते थे बच्चों? तुमसे कोई पूछे मेसिटिल ऑक्साइड क्या, अगर तुमने चित्र बना के जवाब दिया तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। मेरे स्टूडेंट मेसिटिल ऑक्साइड का चित्र बनाना चालू ना कर दे, वो तो दिमाग में रखे एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट को मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। बस तुमसे किसी ने पूछा मेसिटिल ऑक्साइड का फार्मूला बताओ, तो उससे कहना ये 2 सेकंड 2 सेकंड बस। दम से एसीटोन, दूसरा मॉलिक्यूल पानी निकाला, बन गया मेसिटिल ऑक्साइड। ये लो थामो, समझ में आया? दिस इज ऑर्गेनिक। यहां पे बड़े चित्रों को याद नहीं किया जाता है, यहां पर चीजों को कोरिलेट किया जाता है। जो मेसिटिल ऑक्साइड को रटेगा वो जीवन में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो कितना रटोगे बे, और क्या क्या रट लोगे? मेसिटिल ऑक्साइड कैसे पढ़ना है? एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। बनाना है एक एसीटोन का मॉलिक्यूल जिसका फंक्शनल ग्रुप दिखाया, दूसरे एसीटोन के 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाए, धीमे से पानी निकाल दिया, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, मेसिटिल ऑक्साइड बन। ओके बेटा, तो ये ट्रिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट पर पहुंचने की। लेकिन बच्चों, अगर एग्जामिनर एल्डोल या कीटोल को पूछ रहा है तो उसमें ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जिस काम में 2 स्टेप लग रहे हैं उसमें ट्रिक बताने की जरूरत थी, तो मैंने आपको ट्रिक बताई। सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट के 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो, माय गॉड, पानी निकल गया, दोनों को जोड़ दिया, मेसिटिल ऑक्साइड। कोई डाउट है किसी को? कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए। और अगला वाला जो अभी डिटेल में करके दिखाया था, अब इस अगले वाले को ट्रिक से करके दिखाओ। चलो, जो डिटेल में करके दिखाया था पीछे, अब उसको ट्रिक से करके दिखाओ। पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, फिर दूसरा वाला करिए। बहुत बनवाएंगे हम आप लोगों से, अभी देखते चलो। बना दिया दूसरा वाला? बोलो बच्चों, ये सबस्ट्रेट होगा कि नहीं? अपने कन्वीनियंस के लिए सबस्ट्रेट को कहां रखते हैं? लेफ्ट में। रिएजेंट के कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाने हैं? क्योंकि हमें बनाना है कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। ये देखिए, अब चुपचाप धीरे से सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच से आप वाटर को निकाल दीजिए और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ? ये डायरेक्ट बना लिया सब लोगों ने, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, अब चलो, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो अक्सर हम लोग उस रिएक्शन की बैक ट्रेसिंग भी देखते हैं कि प्रोडक्ट दिया जाए और रिएक्टेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे। आइए, ठीक, आओ।
बता, तैयार है सब लोग? पूरी क्लास मुझे ये बता दे, तुमने एल्डोल कंडेंसेशन, अब मैं कंडेंसेशन बोल रहा हूं तो फाइनल प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है? तुमने एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कैसे बनाया था? ट्रिक से। सबस्ट्रेट का, हाथ करो ऐसे, सबस्ट्रेट का ओ, गोल गोल ओठ ना घुमाओ, सबस्ट्रेट का ओ, रिएजेंट के 2 अल्फा और पानी निकाल दिया और डबल बॉन्ड से ये बन गया प्रोडक्ट। तो सोचो, अगर इस प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट पे पहुंचना है तो इसी डबल बॉन्ड को अल्फा वाले कार्बन को 2H दे दो, बोलो बोलो बोलो, और बीटा वाले कार्बन को 1 O दे दो। क्या दे दो? तो अल्फा वाला टुकड़ा सबस्ट्रेट रिएजेंट में बदलेगा और बीटा वाला टुकड़ा सबस्ट्रेट में बदलेगा। बोलो हाँ या ना? नहीं, हाँ नहीं हुआ, गलत बात है। फिर बताओ, ये क्या है? सबस्ट्रेट O। ये क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन, पानी निकल गया, प्रोडक्ट बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब तुम्हें वापस रिएक्टेंट पे जाना है, क्या करोगे? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, अल्फा वाले को दे दो 2H, बन गया रिएजेंट, बीटा वाले को दे दो 1 O, बन गया सबस्ट्रेट। दैट्स इट। तो कभी भी हमें प्रोडक्ट से पीछे की तरफ जाना हो, कुछ ना करो मेरे भाई, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड को काटो, अल्फा को दे दो वाटर के 2H और बीटा को दे दो वाटर का 1 O। बीटा वाला हिस्सा सबस्ट्रेट में जाएगा और अल्फा वाला हिस्सा रिएजेंट में जाएगा। कोई शक है क्या? बताओ ना, बताओ। इसमें फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, काटा, बीटा को O, अल्फा को H2, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सबस्ट्रेट, और यहां पर 2H आ जाएंगे रिएजेंट। कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया है तो नीचे वाला सवाल करो। हो गया होगा, तुम लोग होशियार हो, देखो हो। अब हम ये मान गए हैं, थोड़ा बहुत कीचड़ रह गया है, तो वो भी एग्जाम आते आते हटा देंगे। आइए, ये क्वेश्चन दिया था, तो बेसिक से जब सीखते हैं बच्चों तभी चीजें अच्छी आती हैं। ये इसका नाम मेरी पूरी क्लास जानती है, सिनेमिक एसिड का एल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। बेटा तुमने कैसे जाना कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है? एक तो रिएजेंट, एक तो एल्डोल वाला रिएजेंट और दूसरा प्रोडक्ट कार्बोनिल ग्रुप, बगल वाला अल्फा, बगल वाला बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये सिर्फ किसमें बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन। और मास्टर ने बताया, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड को काटो, अल्फा को दे दो H2, बीटा को दे दो O, तो सबस्ट्रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा बेंजल्डिहाइड और रिएजेंट होगा एसीटल्डिहाइड। अपने कन्वीनियंस के लिए सबस्ट्रेट को लेफ्ट में रखा करो और रिएजेंट को राइट। कितने लोगों का सही हुआ? ये एल्डोल है, क्या होगा? कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अभी तक इस एग्जाम्पल को सिर्फ छोड़ दो, इसके ऊपर तुमने जितने भी एग्जाम्पल करे, सबस्ट्रेट और रिएजेंट सेम मॉलिक्यूल थे, इसलिए उन सारे एग्जाम्पलों को कहते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों बोलो क्या? जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के हो जाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों बोलो ठीक। अभी तक हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन
कॉपी पर देखिए, व्हेन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ आर डिफरेंट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों दो केस बनते हैं। पहला केस है इफ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड हैव अल्फा हाइड्रोजन। बेटा बंद कर दो, चलो नो रेक्टिफिकेशन, दिमाग लगाओ, चलो आगे एग्जाम्पल देख लें क्या क्या लिया है। एसिटाल्डिहाइड लिया है आपकी कॉपी में, और दूसरा क्या लिया है? एसीटोन लिया। चलो आ जाओ, और धीरे से एल्कली डाला और धीरे से गर्म किया। अब सुनना, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, दिमाग में सेट हो गया। दिस इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लकली इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे लोगों के मिक्सचर को एल्कली के साथ गर्म करते हैं बच्चों, तो हमें टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। बोलो कितने? बोलो कितने? 4। कैसे? सुनते रहना बे, अपन दिमाग मत लगाओ भाई। कैसे? सुनना, एक ही बर्तन में ये पड़ा है, उसी बर्तन में ये पड़ा। अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण एलिजिबल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज आल्सो एलिजिबल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अब देखना, पहली पॉसिबिलिटी, ये मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बन जाए और ये मॉलिक्यूल रिएजेंट बन जाए, एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका O, इसका H2, एक प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये बन जाए रिएजेंट, ये बन जाए सबस्ट्रेट, दूसरा बनेगा। इसका O, इसके 2 हाइड्रोजन। तीसरी पॉसिबिलिटी है, इसी का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बन जाए और इसी का मॉलिक्यूल रिएजेंट बन जाए, इसका यूजी ना किया जाए। और चौथी पॉसिबिलिटी है, इसी का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट बन जाए, इसी का मॉलिक्यूल रिएजेंट बन जाए, इसका यूजी ना किया जाए। बोलो हाँ या ना? कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चों? तुम्हारे मेडिकल का सवाल तो सुन लो। इन 4 प्रोडक्ट में ये 2 प्रोडक्ट होंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होंगे? तो ये सबस्ट्रेट अलग है, रिएजेंट अलग है, और ये 2 प्रोडक्ट होंगे सिंपल प्रोडक्ट। तो पहले ये बताओ 4 कैसे बनेंगे, समझ में आया? क्या तुम्हारी कॉपी पे ऐसे ही बना है? अच्छा, अब तुम्हारा काम चालू, जल्दी से 4 बना के दिखाओ। ट्रिक से बनाओगे? किससे? ट्रिक से। हाँ, चलो बनाओ, छोटा छोटा बनाना, सुंदर सुंदर। पहला वाला उसके आगे बना दो, दूसरा वाला उसके आगे बना दो, ऐसी तीसरा बनाओ, ऐसी चौथा बनाओ। जिनको कॉन्फिडेंस ना हो, पहले रफ कॉपी पे बनाए। सबस्ट्रेट के O को हटाना है, रिएजेंट के 2 अल्फा हाइड्रोजन को, और डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इजी रिएक्शन, कुछ नहीं होता है, सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप रिएजेंट के अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल या कीटोल बनाना है तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर लास्ट प्रोडक्ट बनाना है तो ट्रिक का इस्तेमाल कर दो और बना दो। समय पर्याप्त हो चुका है। आइए देखना, पहला वाला, इसका O हटेगा और इसके 2 H, और ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। पहला वाला देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH COCH3। कितने लोग का सही हुआ? लंबे हाथ खड़े करो बेटा, देखो यार, अलग दिल न तोड़ना, बहुत बढ़िया। दूसरे में देखिए, इसका अपन को O, अब अनफॉर्चुनेटली सबस्ट्रेट को हम लोग लेफ्ट में लेते हैं, यहां राइट में रखा है, समझ में तो आ गया होगा ना। तो इसका O निकलेगा और इसके 2 H निकलेंगे। बोलो बच्चों, पहले अपन क्या लिखते हैं? सबस्ट्रेट ना बच्चों, देखना देखना, यही तो सबस्ट्रेट था, बोला, और तुमने सबस्ट्रेट का O हटा दिया और तुमने रिएजेंट के 2 H हटा दिए। कितने बच्चों का सही हुआ? हाथ लंबे खड़े होने चाहिए, लंबे हाथ। नानी गलत हो गया, खड़ी खड़ी हो। कैसे गलत हुआ? क्या गलत किया? सही हो गया? हाथ ऐसे कर दिया करो, तो ये अच्छा लगता है। बैठा, इसमें आओ, सिंपल बात है। यही सबस्ट्रेट, यही रिएक्ट दिमाग में बन गया ना, इसी का एक O हटेगा और इसी के दूसरे को राइट में रख के 2 अल्फा H हटाएंगे। दिमाग में चल रहा है ना? तो क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH कितने लोगों ने बनाया? लंबे हाथ खड़े करो। क्या बात, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला, यही सबस्ट्रेट, यही रिएजेंट। लेफ्ट में किसको दिखाते हैं? सबस्ट्रेट को, और राइट में क्या दिखा दो? रिएजेंट। और इस पर्टिकुलर का नाम क्या होगा? मेसिटिल ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों, ये चारों कितने लोग के सही बने? चारों, राइट। एल्डोल कंडेंसेशन आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है, ठीक। तो केस 1 था, अगर दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। मैं उम्मीद करता हूं केस 2 आप समझ गए होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं सीधे, अब समझ तो गए हो तुम लोग। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटल्डिहाइड से कराइए। अब आप लोग सोच के बताइए, अगर सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? बोलो। 2। सुनना बेटा, समझना। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप दोनों के पास है, तो सबस्ट्रेट तो दोनों बन सकते हैं। देखिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो रिएजेंट भी बन सकता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएजेंट नहीं बन सकता। बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे हो, पूर्वा में पगला गए आज, 5 अल्फा हाइड्रोजन, और कह रहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भैया रुक जाओ, तुम लोग से बड़ा परेशान है। भैया ये एक्चुअली में क्या थे? ये बेंजीन रिंग है, दिस इज फिनाइल। अल्फा कार्बन ये हुआ प्रभु, ये चारों वैलेंसी भरी दिख रही हैं, हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं होगा। अब देखना, तो ये सिर्फ सबस्ट्रेट बन सकता है, ये दोनों बन सकते हैं। तो फील करो, पहला प्रोडक्ट ये सबस्ट्रेट हो, ये रिएजेंट, ये रिएजेंट तो हो ही नहीं सकता।
तो दूसरा बन सकता है यही सबस्ट्रेट हो, यही। क्या कुछ और बन सकता है? बताओ बेटा, कुछ और बन सकता है? नहीं। तो ये वाला प्रोडक्ट बच्चों होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और ये वाला बच्चों आपका प्रोडक्ट होगा सिंपल प्रोडक्ट। क्लियर? आपकी बारी आ गई, दोनों बनाकर दिखाइए। क्रॉस वाला बनाकर दिखाइए, सिंपल वाला। तो देर नहीं लगनी चाहिए। बन गए? सबस्ट्रेट की चोंच हटाओगे, मतलब O, और रिएजेंट के 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका O, इसका H। सिनेमेल्डिहाइड बनेगा, बोलो। और इसमें क्या, इसी का O और इसी के 2 अल्फा H। सबस्ट्रेट को कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट में रखते हैं। कितने लोग को दोनों सही गए? लेंथी हैंड खड़े करिए, लेंथी। ठीक है, आओ। ओके, अब बच्चों जब ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल चलता है, तो यहां पे बहुत ही अच्छा सा एक नेम रिएक्शन है, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। बच्चों कौन सी? क्लेजन सिमिट रिएक्शन। मेरे सेंटेंस को ध्यान सुनना। ऐसे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला? तो पहली बात तो सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट कभी भी क्लेजन सिमिट नहीं बन सकते। क्लेजन सिमिट के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए क्रॉस, हाँ या ना? ऐसे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट जिनका सबस्ट्रेट बेंजल्डिहाइड होता है, उन रिएक्शनों को हम क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ऐसे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट जिनका सबस्ट्रेट बेंजल्डिहाइड होता है, उन्हें क्लेजन सिमिट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों इन 2 प्रोडक्ट में बताइए क्लेजन सिमिट कौन होगा? और मेरे भाई इसके पहले जो केस 1 पढ़ा था जिसमें 4 प्रोडक्ट थे, क्या उनमें कोई भी क्लेजन होगा? क्लेजन के लिए 2 कंडीशन होती हैं, एक तो क्रॉस होना चाहिए और दूसरा सबस्ट्रेट बेंजल्डिहाइड होना चाहिए। उन्हें कहते हैं क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन। ये लिखा है, इफ इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन substrate is benzaldehyde, then this reaction is known as Claisen-Schmidt reaction. गुड और बच्चों, अच्छा इधर देखिए, इतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हो, बार बार बना रहे हो। एक बात लिखवाना मैं भूल ही गया, जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे थे तो 2 डिफरेंट कार्बन के बीच में आप बॉन्ड बना रहे थे ना, 2 डिफरेंट कार्बन के बीच में, जो पहले एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में उनको तुम जोड़ रहे हो। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता? हाथ से लिख लेना, इन एल्डोल कंडेंसेशन, इन एल्डोल कंडेंसेशन न्यू, बोलो आगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। ये हाशिए भी बच्चों लिख लेगा, इन एल्डोल कंडेंसेशन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस प्रकार से हम लोगों ने खत्म किया एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो जब एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गया तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन भी खत्म होती है।
हम लोग लास्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं, मिसलेनियस रिएक्शन। और मिसलेनियस में बच्चों पहला पढ़ना है हमको पॉलीमराइजेशन। एल्डोल में थोड़ा टाइम लग गया, लगना भी चाहिए था, वो जल्दी वाली रिएक्शन नहीं थी। ठीक, देखिए बच्चों, देखो बेटा, वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड सैकड़ों हो सकते हैं, सैकड़ों एल्डिहाइड, सैकड़ों कीटोन बना सकते हो यार। हम लोग जब बात करते हैं तो फर्स्ट 3 मेंबर की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। हमें इन्हीं तीनों के पॉलीमराइजेशन पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन। आपको यहां पर 3 केस पढ़ने हैं। ट्रिक ECS प्रेसिपिटेट। आप सोच रहे होंगे ECS कौन सी ट्रिक होती है? आप लोगों ने शायद LIC करवाई हो कभी। LIC की जब किस्त कटती है ना तो पासबुक पर ECS लिख के आता है, तो एक वहीं से बना दिया छोटा सा ECS। और प्रेसिपिटेट से तो फैमिलियर ही हो, हमारी केमिस्ट्री में जगह जगह पर आता है ECS प्रेसिपिटेट। क्या मतलब है इसका? देखिए, E evaporated till dryness, C concentrate H2SO4, S stand for long time। किसमें क्या बनता है? इवेपोरेटेड में बनता है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर, बनता है पॉलीऑक्सी मैथिलीन। और फॉर्मेल्डिहाइड को लंबे समय तक खड़ा रखोगे, एक बर्तन में स्टैंड कर दोगे, तो बनता है बच्चों ट्राईऑक्सिन। ट्राईऑक्सिन तुम लोग ईथर में पढ़ चुके हो। 6 मेंबर रिंग पर 3 O लगा दो, इसे ट्राईऑक्सिन कहते हैं। ये दोनों सेम चीज होती है, ये दोनों सेम चीज होती है। फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमराइज कर दो, फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे भी लिखते हैं ना। ठीक, अब देखिए बच्चों, हो सकता है आप इन दोनों में कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि पैराफॉर्मेल्डिहाइड किसमें था और पॉलीऑक्सी मैथिलीन किसमें था। वेरी सिंपल, पानी वहीं आएगा जहां पानी होगा। मेरे भाई, कंसंट्रेट या डाइल्यूट शब्द का मतलब ही होता है कि पानी जरूर होगा, तो जहां पानी होगा वहां पानी आएगा। अब किसी चीज को इवेपोरेट कर रहे हो तो वहां पानी नहीं होगा, तो वहां पानी नहीं आएगा। तो इवेपोरेट अगर करते हैं तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनेगा जहां पानी नहीं होगा। कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो पॉलीऑक्सी मैथिलीन बनेगा जहां पानी होगा। और स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम तो बनेगा ट्राईऑक्सिन। आपकी कॉपी में सब लिखा है, आप ऐसे कर लो जैसे हम कर रहे हैं। ECS प्रेसिपिटेट। बच्चे बहुत भूलते हैं, इसी ट्रिक बनाइए। ECS प्रेसिपिटेट। फॉर्मेल्डिहाइड के 3 पॉलीमराइजेशन है, ECS प्रेसिपिटेट। ठीक ठीक बा, ए बिहारी खुश हो गए। आओ आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे एसिटाल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन पर। सुनते रहना प्लीज बच्चों। एसिटाल्डिहाइड के हमें 2 पॉलीमराइजेशन पढ़ने होते हैं। कितने बेटा? 2। एक पढ़ना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट H2SO4,
और एक पढ़ना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट H2SO4। देखते चलो, भयानक कंफ्यूजन होता है यहाँ, भयानक। अभी देखना, यही कंफ्यूज हो जाओगे, देखना अभी। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 लेते हैं तो बनने वाले पॉलीमर को मेटा एल्डिहाइड कहते हैं, और जब 25 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 लेते हैं तो बनने वाले पॉलीमर को पैरा एल्डिहाइड कहते हैं। पहला कंफ्यूजन बच्चा यही भूल जाता है, मेटा किस में पैरा किस में। कंफ्यूजन नंबर 2, मेटा एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड का टेट्रामर होता है और पैरा एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड का ट्राइमर होता है। बच्चा भूलता है मेटा वाला टेट्रामर था या पैरा वाला था। 2 कंफ्यूजन हो चुके। तीसरा कंफ्यूजन, पैरा वाला जो होता है ये हिप्नोटिक होता है, नींद कॉज करता है, और जो मेटा वाला होता है इट इज यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। ये तीसरा कंफ्यूजन, हिप्नोटिक कौन और सॉलिड फ्यूल कौन। खूब घोटा मारो, महीने भर बाद भूल जाओगे। ठीक, आप क्या करें तो पोरवाल जी को याद करो सच्चे दिल से। देखो ऐसे मत याद करो कि आना ना पड़ जाए हमको। अब देखो, हिम्मत से काम लो। बड़े बुजुर्ग बेटा कह गए तुम्हारे बगल में खड़े हो जाएंगे, 2 महीने छोटे लगेंगे। सुनो, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं घर से अगर बाहर निकलो तो एक बार भैया जेब अपनी चेक कर लो, एटलीस्ट जेब में 4 पैसे होने हैं। अब 4 पैसे मतलब 4 पैसे नहीं होते, वो मुहावरा होता है जो पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई जेब में 4 पैसे लेके निकलो। क्यों? अक्सर ऐसा होता है जिस दिन खाना खा के ना निकलो उस दिन साला शाम तक खाना मिलता ही नहीं। तो जब भी घर से निकलो जेब चेक करके निकलो, 4 पैसा होना चाहिए। ठीक, बस यही है ट्रिक। जेब में 4 पैसे होने चाहिए, याद है? जेब में 4 पैसे होने चाहिए तभी निकलो हुजूर घर से, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो जाए। देखो, तीनों कंफ्यूजन दूर हो गए। कंफ्यूजन नंबर 1, जेब से बना 0 डिग्री सेल्सियस में से बना मेटा एल्डिहाइड। कुत्तापन हो गया। आइए, पहला कंफ्यूजन दूर। 0 पे बनता है मेटा तो अंडरस्टूड है 25 में बनेगा पैरा। पहला दूर हो गया। कंफ्यूजन नंबर 2, जेब में 4, मेटा वाला होता है टेट्रामर। 4 मॉलिक्यूल बनते हैं टेट्रामर, तो मेटा वाला टेट्रा तो पैरा वाला ट्रा। 2 कंफ्यूजन दूर हो गए। जेब में 4 पैसे होने चाहिए, 0 डिग्री पे बनता है मेटा तो 25 में बनेगा पैरा। मेटा वाला होता है 4 का मतलब टेट्रामर, तो पैरा वाला होगा ट्राइमर। 2 हो गए। अब तीसरा, पैसे से बना पैरा, पैरा एल्डिहाइड होने से बना हिप्नोटिक। अगर पैरा वाला होता है हिप्नोटिक तो मेटा वाला होगा सॉलिड फ्यूल। 3 कंफ्यूजन, छोटी सी ट्रिक, तीनों कंफ्यूजन दूर हो गए। जगह दी होगी, लिख लो। ठीक है, तो जब भी घर से निकलो जेब में 4 पैसा लेके निकलो प्रभु। ठीक, वरना कुत्ता भी लात मार के निकल लेता है। तो जेब में 4 पैसा होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड में याद करवाया ECS प्रिसिपिटेट, एसिटेल्डिहाइड में ट्रिक बताई, जेब में 4 पैसे होने चाहिए। तीसरा पॉलीमराइजेशन एसीटोन का है,
जिसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलीमराइजेशन है, कंसंट्रेट H2SO4 बनेगा मेसिटिलीन। मेसिटिलीन, ठीक है बेटा। तो जेब में 4 पैसे होने चाहिए। जल्दी से बताओ, लिखते बोल। 0 पे क्या बनेगा? अब उसको मत देखो, आज मुझे बताओ। 0 पर मेटा एल्डिहाइड, 25 पर पैरा एल्डिहाइड, मेटा वाला टेट्रामर है तो पैरा वाला हिप्नोटिक कौन? पैरा वाला हिप्नोटिक, तो मेटा वाला सॉलिड फ्यूल। जेब में 4 पैसे होने, ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब देखिए बेटा, तीसरा वाला आपने देख ही लिया, एसीटोन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो मेसिटिलीन मिलता है। बच्चों बोलो क्या? ट्राई मिथाइल बेंजीन मिलता है, राइट। लास्ट बच्चों है, लास्ट नहीं है, एक रिएक्शन है मिसलेनियस में, नेक्स्ट विद अमोनिया। एक बस ये लास्ट कर देते हैं, ये लास्ट मतलब ये नहीं, मतलब 6:15 कर देंगे। शांतिपूर्ण वार्तालाप होनी चाहिए विद अमोनिया। सुनो बेटा, अमोनिया एक ऐसा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल हम शुरू के 3 फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड, acetaldehyde and acetone? The answer is ammonia। जानते हो क्यों? ये बच्चों इन तीनों से रिएक्शन करता है और लकली अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। इसीलिए अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं हम इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तुमने अमोनिया डाला, फलाना बना तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, दिमाका बना तो एसिटाल्डिहाइड होगा, और पटाखा बना तो एसीटोन होगा। आया ना? सुनते रहो मेरी बात। किताबों में बच्चों तीनों की रिएक्शन अमोनिया से लिखी होती है कि फॉर्मेल्डिहाइड से ये बनता है, एसिटाल्डिहाइड से ये बनता है, एसीटोन से ये बनता है। मुझे ये दोनों जीवन में कभी पसंद ही नहीं आई, मैंने कभी नहीं पढ़ाया। मैं सिर्फ पढ़ाता हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड, 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और हमें मिलता है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। मोहब्बत में हम इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। मोहब्बत में हम इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। ना पढ़ो एसिटाल्डिहाइड वाली, ना पढ़ो एसीटोन। बस एक पॉइंट ध्यान रहना चाहिए कि इसकी हेल्प से हम तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है यूरोट्रोपिन। अब देखो ये यूरोट्रोपिन क्या है, कुछ ना करो बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग बना दो। अब इसके अंदर वो वाला फंडा है नहीं, चलो देखते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, ठीक है। अल्टरनेट फैशन पे नाइट्रोजन को लगा दो। अब इसमें अगर इससे करेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा। गरम ये हमें हटा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट
एन एन लगा दिया। 6 मेंबर की रिंग बनाइए, अल्टरनेट फैशन में आपने एन लगा दिया। एन है कितने? 4। एक और बचाना, उसको बीच में लगा दो। कहां पे बेटा? बीच में। अब देखना, चारों एन सिमट गए। कितने CH2 है? 6। अभी कितने सिमटाए हो? 1 2, अभी 3 और बचे ना। हर नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 और होता है। ये डिजाइनर फैशनेबल कंपाउंड कहलाता है यूरोट्रोपिन। क्या कहलाता है? तो कैसे बनाते हैं यूरोट्रोपिन इस साइक्लिक कंपाउंड को? 6 मेंबर की रिंग बनाइए, अल्टरनेट नाइट्रोजन लगा दीजिए। एक नाइट्रोजन बच गया, रखो बीच में, और हर नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 लगा दीजिए। इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। और बेटा देखो तो साला 6 कार्बन, 4 नाइट्रोजन, फिर भी देखो ध्यान से, एक भी CC बॉन्ड नहीं है और एक भी NN बॉन्ड नहीं है। इट हैव ओनली एंड ओनली CN बॉन्ड। इट हैव ओनली CN बॉन्ड, नो CC, नो NN। ठीक है। यूरोट्रोपिन जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है अमोनिया से तो यूरोट्रोपिन बनता है। इसके पास सिर्फ CN बॉन्ड होते हैं, कोई CC या कोई भी NN बॉन्ड नहीं होता। बना हुआ है, ये लेफ्ट में बना है आपकी कॉपी में। इसके बारे में एक सबसे विशेष बात, UPTU में क्वेश्चन पूछा गया, जब यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन कराते हैं बच्चों तो सीधे हम लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हमें सीधे मिलता है RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आजकल हम लोग चाइना भी पहुंच सकते हैं, उनके ऊपर भी असर आ रहा है इसका। ठीक है। RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव मिलता है जब हम यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन कराते हैं। UPTU में चित्र पूछा गया था RDX का, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर का माल पानी हटाओ। ध्यान देना बेटा, बोलो नहीं, बस 2 मिनट की बात रह गई है, फिर हम लोग अलविदा करेंगे। तुमने अंदर का माल पानी हटा दिया। जब तुमने अंदर का माल पानी हटाया ना, तो कार्बन की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, 2H और 2 बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी पे फर्क पड़ गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अंदर का माल पानी हटाने पर एक वैलेंसी कम पड़ रही है, तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो NO2 से। किससे? इसे कहते हैं RDX। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? चलिए आज हम लोग हिलना डुलना बंद हो जाए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बेटा आप जानते हैं 3 रिएक्शन सिर्फ बची हैं और कल हम लोग खत्म कर लेंगे इन 3 रिएक्शनों के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड कल पूरा खत्म हो जाएगा और आपको सीट भी मिल जाएगी। क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट भेज दी है? पक्का? कल का SW क्या है प्रभु? है ईमानदारी से या बेईमानी से? पक्का? वादा है? अपने अपने उनकी कसम है। 14 तारीख आ रही, ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।